हमारे यहाँ पे स्कूल में आए हैं आप सबको ब्लेसिंग्स देने, लेकिन इसके साथ साथ आप सबको ये बात बता दें कि सर के एक्सपीरियंसेस से, सर के बातों से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। आज यू फील वेरी वेरी लकी कि आज हमारे बीच अ ग्रेट पर्सनालिटी हरजीत सर यहाँ पे प्रेजेंट हैं और वो बहुत कुछ ऐसा आपको एज अ एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई कई बातें बताएंगे जो आगे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है डेफिनेटली देंगे। मैं ये चीज़ आपको एक और बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में ऑलरेडी एज अ हमारे फैमिली मेंबर, हमारे फैमिली के हेड दीप्तिविंदर अंकल हमारे बीच प्रेजेंट है, जो कल आपकी जजमेंट के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके लास्ट में वर्ड्स आप लोगों ने सबने सुने और यही वर्ड्स थे कि जजमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, दे आर ऑलरेडी अ टीचर, वो ऑलरेडी एक ऐसे गाइड बन चुके हैं जो बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ आगे वो इस APS को लेके जाएंगे एंड डेफिनेटली ये हमारे स्कूल के इस टाइम पे प्राइड बन चुके हैं, हमारे सिर का ताज बन चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आए हुए पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि आपके बच्चे, ये सिर्फ आपके बच्चे अब नहीं रहे हैं, वो इस पूरे समाज के बच्चे बन चुके हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो इन्होंने गाइडलाइंस इस सोसाइटी को देनी है, यू शुड फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ these स्टूडेंट्स कि इन बच्चों ने आपका नाम कहाँ से कहाँ तक ले जाना है। और नेवर फील हेजिटेट, नेवर बी डीमोटिवेट कि ये सब बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर APS में ही नहीं बल्कि बहुत आगे जाने वाले हैं। इन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है, जो आपकी तरफ से, आपकी ब्लेसिंग्स की तरफ से और आपके सबके आशीर्वाद की रूप में इन सबको मिलेगी। और हम यही कामना करते हैं कि ये सारे बच्चे बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बुलंदियों को छुएं और हमारे स्कूल का, आपका, हम सबका और हमारे इस हेरिटेज एक लैंड है यहाँ पे इस्लामाबाद, इसका नाम रोशन करें। तो सबसे पहले इन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए और इनकी कड़ी मेहनत के लिए बहुत अच्छी क्लापिंग करें। आप सब इस कंपटीशन के लिए इस पड़ाव तक वो बच्चे पहुँचे ने और जिस पड़ाव चों बाकी बच्चे पिछे भी रहे ने, मैं उन्होंने सारे इस चीज़ के लिए मुबारक देना वा भी उन्होंने ये बड़ी मेहनत की है और हर कोशिश की है कि वो इस कंपीटिशना के जो कि एक इंसान को छोटे जे बच्चों तो एक ऐसा इंसान बनाता वा कि जोड़ा इंसान जोड़ा ये समाज के लिए अपने परिवार के लिए बहुत ही एक बड़ा योगदान दिता। उसी कई बारी मैं सब तो पहला इन्होंने बच्चों को जिया कहना वा भी ये बच्चे इतों तक पहुँचे ने, इन्हों का बहुत ही इस गल के लिए मुबारक देना वा भी इन्नी कामयाबी प्राप्त की है। इस सारी कामयाबी जो इस इंस्टीट्यूशन के लीडर्स ने, इन्हों प्रीता सहदेव जी, अंकिता मैडम जी और बहुत जी एंड कोमल जी एंड बाकी सब टीचर सुभाष जी, ये जिन्हें सारे टीम के मैनेजर्स ने इस टीम के नाल वो इन्हां बच्चों को ये लैके जिस तरह एक इन्ने पड़ाव तक लैके जा रहे हैं कि जिथे कि बाकी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों के सामने ये बच्चे जोड़े आ उन्होंने मुकाबले के खड़े कर दिते गए। ये बच्चे हुण साड़ी एक ऐसी लीडरशिप बन गए कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने भैन भरावां के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक ऐसे लीडर बन गए। लीडर का मतलब ये नहीं था कि पोलीटिकल लीडर नहीं, वो अपने परिवार को एक उच्चे पड़ाव तक खड़न वाले ये असी लीडर तैयार कर रहे हैं। वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Right from early years, our parents, our teachers, our elders, they taught us to assess good from bad, right from wrong, moral from immoral, and ethical from unethical. Messages like never tell a lie or to steal is bad. They are drilled into our minds and they become integral parts of our beliefs and thoughts. But some messages go beyond and we fall into trap of being judgmental. Messages like boys don't cry, pink is only for girls, school dropouts are failures, and only MBS can run business. They turned us into a judgmental person, and they are quite something that we should be worried about. So, first of all, I want to ask, how many times a day do you judge by the way you dress, or kind of car, cycle, or bike you drive? Or how many times a day do you judge someone else's appearance, or even the way they walk or talk? बोली पंजाबी माँ बोली जो बच्चा अपनी माँ कोलों सिखता है उसके तोतले बोਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ जो शब्द निकलते हैं ਉਹ माँ बोली बन जाते हैं। साडी माँ बोली पंजाबी है जिस ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਏ फैशना दी जोगनी पंजाबी जुबाने तेरे भुल गए ने लोग जिंदगी में जरूरी है। मैं अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता लेकिन मैं लहरें बनाने के लिए पानी में पत्थर जरूर फेंक सकता हूँ। आज का बोलने का विषय है 3 बातें जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देना चाहिए पर असलियत में जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अपनी छोटी छोटी हरकतों को देखना चाहिए। अपनी छोटी छोटी आदतें बदलनी चाहिए। मैं आज आपके साथ 3 ऐसी बातें शेयर करूंगा जो अगर आपने अपने लाइफ में उतार ली तो काफी कुछ बदल सकता है। पहला, कभी भी गुस्से में कोई जवाब ना दे। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं अरे गुस्से में था गलती से बोल दिया मैं उम्मीद नहीं करता पर आपकी बात सामने वाले को कितनी तकलीफ दे चुकी होगी ये हम नहीं देख पाते। हम बोलकर भूल जाते हैं पर सामने वाला ये शायद जिंदगी भर याद रखता है। तो इसका हल क्या है? कहते हैं कि जब आपके पास कुछ अच्छा कहने का ना हो तो चुप रहना बेहतर है। फ्रेंड्स, a very good morning to all of you. My today topic is don't wait for opportunity, create it. Life is all about opportunities. It is said that your eyes and ears should be open as opportunities can knock anytime. However, there will be time when you fell stuck in a situation that is unable to handle. All the doors are and you don't even have the keys. This is the time when you need patience, courage and smartness will be counted. The time has came up to stand and create your own opportunities. You have to stop waiting for opportunities as the destiny is not always going to favor you. You have to deal with the circumstances as the destiny goes against you. It's not whether you get knocked down, it's whether you get up. कहेंगे लोग जीवन में सफल और खुश रहना है तो एक काम कर लो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे इसे ही सोचकर हम अपनी इच्छाओं का गला घोटते आए हैं। प्रमोशन हुई, पार्टी नहीं दी तो लोग क्या कहेंगे। शादी के लिफाफे में 100 रुपए का
मजाक मत हंसो, वरना लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही वाक्य सुन सुनकर अब तो कान ही पक गए हैं। जी हाँ, अगर हम किसी की बातों को दिल में रखकर चलेंगे कि वह क्या सोचेगा, वह क्या बोलेगा, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। हमें उन्हें नजरअंदाज करना ही पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक दिन एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गधे को लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में एक गांव आया और कुछ लोगों ने उन्हें देखकर बोला, ये देखो कैसे लोग के पास जानवर होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पत्नी को गधे पर बिठा देता हूँ, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर लोगों ने कहा, ये देखो जोरू का गुलाम जा रहा है जो खुद पैदल और अपनी बीवी को गधे पर बिठाया है। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बीवी को पैदल लेकर चलता हूँ और मैं खुद गधे पर बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर लोगों ने कहा, ये देखो कितना खुदगर्ज इंसान है जो खुद गधे पर बैठा है और उसकी बीवी पैदल जा रही है। फिर उसने सोचा, क्यों ना हम दोनों गधे पर बैठ जाते हैं, फिर तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उसने ऐसा ही किया। वह अब दोनों गधे पर बैठकर जा रहे थे। फिर रास्ते में फिर लोगों ने कहा, ये देखो इनको जानवर पर तरस नहीं आता जो खुद दोनों गधे पर बैठे हैं। आए हुए मेहमान, जज साहिबान, प्रबंधक साहेब, प्रिंसिपल साहिबा, उप प्रिंसिपल साहेब, अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ प्यारे साथियों, मेरा आज ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉਪਰੇ ਸੱਚ ਅਚਾਰ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Two ears and one mouth. Therefore, we should listen twice as much as speak. So I would like to invite Ekta on the stage, and her topic is power of silence. Respected chief guests, judges, MD sir, principal ma'am, vice principal sir, teachers, dear parents, and my dear fellow friends. My today's topic is power of silence. Buddha said, before you speak, let your word pass through 3 gates. Is it necessary? Is it valuable? Or is it making any difference? And the person who understands it, what, when, where, and how much to speak, no one can stop that person from being successful. A spoken word never comes back, just like a spent arrow never comes back. Words are like weapon that you must be learned to use it properly, because the person who has no control over their speaking always put himself in trouble. They lost control over everything. Even today, people only speak to humiliate each other. Sometimes they speak without any reason, just to get valued. But your words are powerful, and it can change the world. हमारी सकारात्मक सोच और सकारात्मक कार्यों का कारण हमें सफलता देती है, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए अक्सर निराशा के क्षणों में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम वो हैं जो हमें सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द साधारण है, विचार दूर तक यात्रा करते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गरीब मछुआरे के बेटे थे। बचपन में अखबार बेचा
करते थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे पढ़ाई करते रहे और सकारात्मक विचारों के कारण उन्होंने भारत के विज्ञान के क्षेत्र में अनेक सफलताएं हासिल करी। नवा खोजना ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂਪਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ, ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਮਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। मेरा आज का विषय है साहस ही जीवन है। संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है। जीवन में ऐसे सैकड़ों कार्य हैं जहां हमें मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी समस्याओं पर झुंझलाने लगते हैं और अपनी राह तक छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें पूरे साहस के साथ इन मुश्किलों का सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं जहां हमें मुश्किलें और परेशानियां ना हो। साहस वह अद्भुत क्षमता है जो हमारी तकदीर और तस्वीर दोनों का स्वरूप बदल देती है। साहसी व्यक्ति न केवल अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीता है बल्कि अपने दोस्तों का भी मददगार होता है। यदि कोई व्यक्ति साहसी है तो वह इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। साहस रूपी आंतरिक शक्ति को जितना सींचा जाए वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है जैसा कभी कोई कर ना पाए, मगर उसके लिए भी पर्याप्त साहस की आवश्यकता होती है। The topic is value of time. Time is the most important factor for the progress of human beings. Time is running continuously. Time once gone is gone forever. It never comes back. Time gives equal opportunity to all. It doesn't wait for the poor or rich, young or old, healthy or sick. It gives equal importance to all. Time and tide waits for none. Time is precious. We can buy everything in this world with our money, but we can't buy time. Time is divided into past, present and future. Past is past. It had already gone. We learn from our past experience. Present is important for us. If we utilize our present time properly, our future automatically becomes bright. मनुष्य से बलवान कोई भी नहीं, क्योंकि मनुष्य एक बार जो निर्णय कर लेता है वह उस निर्णय पर अटल रहता है और उसे पूरा करने के लिए अपनी जीत जान लगा देता है। नर हो ना निराश करो मन को। इस पंक्ति का मतलब यह है कि अगर आप वाकई में नर हैं तो आपको परिस्थितियों के सामने अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए और ना ही निराश होना चाहिए, क्योंकि यह संसार का काल चक्र है कि सुख और दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ऐसे में आपको हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि दुगनी शक्ति के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों से संघर्ष करते करते थक जाते हैं और उनके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि वे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परंतु कभी भी मनुष्य को अपने मन के अंदर यह भाव नहीं लाना चाहिए कि उनके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। विधाता द्वारा रचित इस सृष्टि में मनुष्य उसकी श्रेष्ठ रचना है। समय की कदर। समा बहुत कीमती है। कोई गुआची चीज ਤਾਂ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਨੁਕਸ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਜਾਗਣ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। Tomorrow never comes. Life is a great journey where each and every one of us moves toward our own destination. We are trying to reach our destination through our hard work. All of our hard work becomes useless if we delay our today's work for some other day. There is a great saying from time. Tomorrow never comes. Great leaders have shown us right path through their timely action. A great sportsman wins a goal for his team by his timely action for a second or a minute or a day. Even they would have never been an example today. There would be no great toast because of postponing our task. Timeliness is the jet our discipline we need to learn in our life. If we want to achieve great things in life, we have to maintain timeliness is the task we do. Punctuality matters a lot. We have to be punctual in each and everything in our daily life. ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੌੜ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ 40 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਅ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਠਾਸ ਅਰਥਾਤ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੇਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ
जरूरी। My today's topic is knowledge is power. Knowledge is power means understanding of some things such as facts, description, information and skills. It is the source of power to man and this distinguishes him from other creatures of the universe. Though man is physically weaker than many other animals, for he cannot see as far as an eagle, not carry heavy loads as some animals, but he is the most powerful creature on the earth. This power is basically comes to him from his knowledge, not by his physical strength. Knowledge is power means that a person has education and complete course of his life by using the strength of knowledge. The ability to acquire knowledge makes man powerful. It gives him power, respect and wisdom. सफल होना है तो चलना ही होगा। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने मूल बिंदु से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल यानी कि सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार आगे बढ़ती रहती है। भले ही कुछ जगह पर उसकी रफ्तार में थोड़ी कमी आ जाए, किंतु रुकती कभी नहीं है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह जल्दी सूखकर नष्ट हो जाएगी। यही हमारे जीवन में होता है। यदि सफल होने के लिए आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त ये होगी कि आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित ही है। Today's topic is hard work versus smart work. We would have seen people debating in many places. Does smart work lead to success or hard work? It's a right topic that needs an insight because people get confused on their approach in performing tasks. Smart work also help a person to can complete a task efficiently, more work in less hours with less resources and reduce efforts. Hard work also help a person to can complete a task successfully, but time expending will be more. There is no assurance if the task can be completed with less resources. The person who does has to put a lot of efforts to can complete a task. In a short, with hard work we can complete a task successfully, but smart workers are classify their task. Power of smile. Before starting my topic, I have few questions for you all and I want you all to guess them in your mind. So, my questions are, what is more beautiful than a blooming flower? What is more charming than a lovely sunset? I hope you guessed it right. Yes, it's your smile. Every smile can touch somebody's heart. No one is born happy, but all of us are born with the ability to create happiness. I'm sure that you have heard the expression, smile, and the world will smile with you. I really believe this to be true. With a little bit of my personal experiences, I would like to tell you why you should always keep smiling. I totally believe that a good smile keeps you in a good mood. ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਅਪਸ਼ਗਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਹਿਮ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
मंगल बुध ना जाइए पहाड़ जित्ते आइए हाँ बुध उब्बे ना जाइए जे जाइए तां बड़ा दुख पाइए बुध काम शुद्ध ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਸ਼ਨੀਚਰ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਗਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਤਲਬੀ ਤੇ ਰੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ नहीं करते जो पहले वेलियां से अध्यापकों की करते सपने ही हमारी उपासना है हमारी पूजा है सपने नहीं तो हम नहीं सपने नहीं तो दुनिया नहीं कुछ भी नहीं जो भी है सपनों से ही है और जो भी होगा सपनों से ही होगा power of dreams is not measured by the frequency of dreaming but by the speed of actions makes them come true. A very good afternoon to all of you. Today I am going to present my views on dreams, power of dreams, value of dreams and how to fulfill your dreams and many more. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, there is no passion to be found playing small in settling for a life that's less than the one you are capable of living. Now I am sure in your experiences in school and applying to colleges, picking your major and deciding what you want to do with your life. I am sure people have told you to make sure you have got something to fall back on. Make sure you have got something to fall back on, honey. But I never understood that concept, having something to fall back on. If I am going to fall, I don't want to fall back on anything. I just want to fall forward. At least this way, I will see, I will get what I am going to hit. Without commitment, you will never start. But without consistency, you will never finish. So do what you feel passionate about. Take chances. Don't be afraid to fail. There is an old IQ test, 9 dots. And you have to draw 5 lines within these 9 dots with the help of pencil and without lifting the pencil up. The only way to do it was to go outside the box. ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
तरक्की कर सकती है। आजकल ज्यादातर पार्टियों को एजेंडा ही चोन जितने का होता है। लोक भलाई का एजेंडा किसी पार्टी को नहीं होता। जेड़ा बंदा पार्टी ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ गलती जो ना हुई जो मेरे आस्ते बोलने का आज का बोलने का विषय है अब चेतन मन की शक्ति। जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है उनका दिमाग उनके नियंत्रण में था, वे अपने दिमाग के नियंत्रण में नहीं थे। कहते हैं लाइट एंड साउंड की गति सबसे तेज होती है, लेकिन सच तो यह है कि दिमाग की गति ने उन सबको पीछे छोड़ दिया है। आपका दिमाग आपको राजा से रंग और रंग से राजा बनाने की शक्ति रखता है। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। जीवन में हर अच्छी और बुरी बात का असर आपके दिमाग पर पड़ता है और उसका सीधा असर आपके शरीर पर भी पड़ता है। ये कैसे होता है मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। 4 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। चारों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद एक वेटर ने एक व्यक्ति को कहा एक गलती हो गई, आपकी खाने की प्लेट में छिपकली गिर गई थी। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने उल्टी कर दी, पर बाद में उस व्यक्ति को बताया गया कि आपका खाना तो साधारण ही था, उसमें कोई छिपकली नहीं गिरी थी। तो फिर उस व्यक्ति ने उल्टी क्यों की? क्योंकि जैसे ही उसके दिमाग ने किसी झूठ पर विश्वास किया तो तब ऐसा ही हुआ होगा कि उसके दिमाग ने सीधा संकेत उसके शरीर को भेजा कि शरीर में कुछ गलत गया है और उसके शरीर ने उल्टी कर दी। इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। सभ्याचार दा बदलदा मुहंद्रा। सभ्याचार किसी समाज की सभ्यता, विरासत ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੂਹੇ ਗੁਲਾਬ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਪਤਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਘੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੱਚਣ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਂਬੇ, ਅਲਗੋਸੇ, ਚਿਮਟਾ, ਸ਼ੈਣੇ, ਗੁਮਚੂ, ਗਾਗਰ, ਢੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ, ਕਾਟੋ, ਖੜਤਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦੇ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਬਣਤਰ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਲਵੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋਮਸ ਐਡੀਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਥੋਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ जिस ਨੂੰ शायद अभी तक किसी ने नहीं किया। सफलता का रहस्य, सफल होना मुश्किल नहीं होता लेकिन आसान भी नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद से लड़ना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, वही आप करते हैं, क्योंकि आप जितना अपना अच्छा सोच सकते हैं दुनिया में और कोई भी नहीं सोच सकता। आपको अपनी हर मुश्किल का उपाय स्वयं पता होता है, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है हर उपाय में कठोर परिश्रम, असफलता, चुनौतियां और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
और ये भी पता है अगर इसे पार कर लिया तो डर के आगे जीत है। हमेशा अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि असफलता जो भी है मुझे रुकना नहीं है। अगर मैंने कोई भी कार्य शुरू कर दिया तो मुझे उसे खत्म करना ही है। जैसे कि कबीर दास जी अपने दोहे में समझाते हैं, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो जीत कर भी खुश नहीं हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, लोगों से जल रहे हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो भले ही हार गए हैं पर फिर भी मेहनत करने को तैयार हैं, क्योंकि वह मन से नहीं हारे। जब तक मन से नहीं हारोगे तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। नैतिकता, कहाँ गई नैतिकता? कुछ दिनों पूर्व गली में दिखाई दी थी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि गायब ही हो गई। मैंने सोचा घर आ रही होगी, परंतु नहीं आई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। कहाँ नहीं ढूंढा नैतिकता को। पान की दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक, गले से लेकर बैंक तक, खेल के मैदान से लेकर चपरासी तक, राजनीति से लेकर मंत्री की कुर्सी तक देख ली। फिर सोचा कहीं रिश्तेदार के घर पूछे, परंतु वही रटा रटाया जवाब कभी आई ही नहीं। कैसी होती है नैतिकता? हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है जिसमें सही और गलत, अच्छे और बुरे गुण शामिल होते हैं। पूर्ण नैतिकता का अर्थ है अपने आचरण को कुछ इस प्रकार नियमित करना कि किसी को कष्ट ना पहुंचाया जाए। सही कहा जाए तो नैतिकता कोई सिद्धांत नहीं जिसके द्वारा सुखी हो सकते हैं, परंतु यह सिद्धांत है जिसके द्वारा हम सुख का पात्र बन सकते हैं। Topic is success with the eagle attitude. As a human, we are often told to soar like an eagle, to aim high, to do something big, but nobody tells us how. I will tell you how. Is that easy? No, it's not. But it is not impossible. We want to have an attitude like an eagle. But why? Because we know and we see eagles as a sign of power, ability, vision and speed. So we also need power, ability, vision and speed like an eagle has. Now I will tell you few things that we should apply from the eagle's life. Number 1. Eagle flies alone. Those who fly solo have the strongest wings. So don't be afraid to fly alone, to walk alone. The reality is that people will not understand your dreams and your vision. Even they will not support you. There will be some negative people who will try to stop you, who will try to bring you down. They can't see the opportunities that you think you have. So you have to fly alone. का छड़ना आसान नहीं। पंजाबी की एक अखोत है, वादड़ियां सजादड़ियां निबड़ सरां दे नाल। इस दा अर्थ यह है कि ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਆਦਤ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦੀ, ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਰੱਖਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਕਾ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰੱਖਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਕਾ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਕਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਚੋਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ, ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਕਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
विद्या जमा अर्थी भाव विद्या ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। अर्थ स्पष्ट है कि विद्यार्थी एक छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा अते महत्वपूर्ण विषय है। एक विद्यार्थी विच 5 गुण होने बहुत जरूरी हैं। पहला, कौए की तरह तेजी नाल अध्ययन करन वाला। दूजा, बगुले की तरह अपना ध्यान केंद्रित रखन वाला। तीजा, कुत्ते के समान घट सौण वाला। चौथा, घट खाण वाला अते पंजवां, अपने घर परिवार नाल घट मोह रखन वाला। ਇਹ 5 ਗੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। एक विद्यार्थी एक बड़े ही अमीर घर विच पैदा होया। रहन नूं घर, घूमन नूं गड्डी अते आले दुआले नौकर चाकर भी मिले अते वो बुद्धिमान भी बहुत सी। वड्डा होके वो साडे देश दा पहला प्रधानमंत्री भी बनिया। जी हाँ, मैं गल कर रही हाँ पंडित जवाहर लाल नेहरू जी दी, जिन्हां ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज वर्गी बेहतरीन पुस्तक भी सानू दित्ती। दूजे पासे एक होर विद्यार्थी जो बहुत ही गरीब घर विच पैदा होए। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने लिए कभी किसी दुकान ते काम किया ते कभी कोई छोटी मोटी नौकरी की अते नाल ही नाल उन्होंने एक सुपना देखा। उन्होंने सुपना देखा कि वो बड़े होके अंतरिक्ष के वैज्ञानिक बननगे। बड़ा होके वो इंसान DRDO का मुख्य प्रभारी अते इसरो का प्रेसिडेंट भी बनया। जी हाँ, मैं गल कर रही हाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, जिन्हां ने द विंग्स ऑफ फायर वर्गी बेहतरीन किताब सानू। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਨੁਹਾਰ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਰੰਗੀਆਂ, ਝੂਮਰ, ਸੰਮੀ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿੰਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਗ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਦਾਗ, ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੇਰ ਘਿਓ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਟਿੰਡਾਂ, ਖੂਹ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਦਰੀਆਂ, ਖੇਸਾਂ ਤੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। Before moving on to my topic for today, I have 2 basic questions for all of you, and I want you to raise your hands if you have done this in your life. My first question is that, how many of you have said sorry in life? Please raise your hands. Please clap for yourself. Round of applause. Excellent. I told you to clap for yourself because it takes a very strong person to say sorry. Now for my next question. I don't want you to raise your hands. Just how many of you has 4
forgiven a person even though that person hasn't asked you sorry? Just think. Today, before you leave this auditorium hall, I am sure that I will create a spark within you which will make you think that I will try to forgive. Yes, my topic for today is forgiveness. We all know that forgiveness is an 11-letter word. Well, Elizabeth Mask, the great writer, has said that forgiveness is just a 4-letter word. She said forgiveness is just letter word L-O-V-E. Love. The very nature of weak human being is to get angry, feel resentful when someone harms him. Right? Well, I would say that forgiveness is just forgetting the past and starting on with a clean state. Forgiveness is like taking out the knife out of your back which someone has poked you with and not using that knife to harm anyone else, no matter how badly he have hurt you. Today, I would like to emphasize on 2 aspects of forgiveness. Only 2. 1. Why can't some people forgive? And the other, the power of forgiveness. So moving on to my first aspect, why can't some people forgive? I feel that there are a few main reasons why people can't forgive. And my first reason is because we think we do not get an apology. ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੜਵੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਧਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੀ ਤਾਸੀਰ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਰੋਈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਚਾਟੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਰਈਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਤਾਜੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। फॉरेन टूर, नेशनल टूर, कैश प्राइज ले रहे हो, लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ पर आप परफॉर्म करके गए हो, आप सभी विनर्स हो, तो आपने अपने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। तो आज के लिए जो हमारे जजेस सुबह से ही आपको जज कर रहे हैं, आपको माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि अपना जो फीडबैक है बच्चों के लिए वो स्टेज पर आए और वह यहाँ पर आके आपके साथ अपने व्यूज शेयर करें। जैसे कि इस कंपटीशन का नाम है डेक्लामेशन एंड हैंडराइटिंग कंपटीशन, इसमें डेक्लामेशन का जो रिजल्ट है वो लॉक हो चुका है। अब रिजल्ट रह गया है हैंडराइटिंग कंपटीशन का, उसकी तैयारी आपने करनी है। और एक चीज कि जो बच्चे ऑलरेडी फॉरेन टूर विन कर चुके थे पहले, उनको मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पर। वो बच्चे स्टेज पर आ जाएं। जो छोटे बच्चे से मैं शुरू करूंगा, उनजिला खान। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि मैंने फॉरेन टूर विन कर लिया है और अब मेरी जो पूरी मेहनत है वो नेशनल टूर पे लगी हुई है। तो आई होप कि मैं नेशनल टूर जीतूं। कि आता पब्लिक स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे फॉरेन टूर, नेशनल टूर और जो 3rd पोजीशन वाले को 1500 का कैश मिल रहा है। तो काफी अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि एक बार
बच्चों का मजदूर चाहे छोटा है लेकिन बातें बहुत बड़ी है। ये बच्चा फॉरेन टूर विन कर चुका है और खुद कह रही है कि इस बार मैंने नेशनल टूर विन करना है, लेकिन रिजल्ट का कोई पता नहीं है कहाँ पहुँच जाना है। तो जो भी उसने सोचा है वो भी होगा, हो सकता है उससे भी बढ़कर कुछ हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट को मैं इन्वाइट करूँगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जब मैं 3rd क्लास में थी तब मैंने पहली बार अपना टॉपिक बोला था। अमन ज्योति मैम ने मुझे वो टॉपिक दिया था। तो जब मैम ने मुझे पहली बार वो टॉपिक दिया, मैंने लर्न किया, मैंने मैम को सुनाया। मैं हर रोज़ कोई बहाना ढूंढती थी। मैम मुझे कहते थे आज तेरा टॉपिक प्रिपेयर है, तूने कल बोलना है। और मैं बहाना मारती थी, नहीं मैम आज मैं ठीक नहीं हूँ, या कल मेरा बर्थडे है, मैं आ गया नहीं। मैंने रोज़ कोई नया बहाना ढूंढा। फिर जब मैंने पहली बार टॉपिक बोला ना तो मेरी टीम सर ने प्रेज की। तो फिर जैसे सर कहते थे कि तारीफ के भूखे बना करो, तो वो प्रेज की मैं भूखे बन गई। मुझे था मैंने दोबारा बोलना है और मैं चाहती हूँ कि सर मेरी फिर से प्रेज करें। जैसे अभी सुभाष सर ने बोला कि हमने फॉरेन टूर जीत लिया है, हम दोबारा इस चीज़ पे लगे हैं और अब नेशनल टूर देखो जीतना है। मैंने देखा कि बहुत बच्चे हैं जिनसे मुझे दोबारा सीखने को मिला। ये बच्चा ऐसे बोलता है, मैंने भी ऐसे बोलना है, या इसने यहाँ पर ऐसे बोला, मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली। ये 3 दिन मैंने अलग अलग चीज़ सीखी कि हाँ ऐसे भी बोला जा सकता है, ये वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करना है, या फिर अपनी इंट्रो ऐसे भी दे सकते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं इस स्कूल का, तो पब्लिक स्कूल का, देव सर का, प्रिंसिपल मैम का और सभी का थैंक यू करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कॉम्पिटिशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। एक फॉरेन टूर विनर जो लड़की है वो इन बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आप सारे विनर हो। और देव सर की बात कर रही थी कि तारीफ के भूखे होना चाहिए। देव सर जब कोई भी काम करते थे, ये जितना भी काम यहाँ पर हो रहा है, ये वाला हुआ है, तो जब वो कंप्लीट हो जाता था तो हमें बुलाते थे कि सर बताओ इसमें कोई कमी तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर मेरी तारीफ करो। ये दरवाजा लगा हुआ है, इसके मैंने कलर करवाए हैं, अगर इसमें कमी है तो बताओ, नहीं है तो फिर तारीफ करो। वाकई हमें तारीफ के भूखे होना चाहिए। और जब कोई हमारी तारीफ करता है तो एक अलग ही एनर्जी है जो हमारे अंदर से जागृत होती है, वो इन बच्चों ने भी सीखी है। नेक्स्ट स्टूडेंट को मैं इन्वाइट करूंगा, इशिता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं जब यहाँ पे टॉपिक बोल रही थी ना तो मुझे पुराना वाला साल याद आ रहा था कि जब मैं पंजाबी का टॉपिक बोल के गई, आज तक बस वैसा सेम टॉपिक बोल के गई, एक्शंस वाला सारा सेम। और मेरे को याद आ रहा था कि देव सर ने वहाँ पे रोक के 5 मिनट मेरी तारीफ की थी, मेरी हैंड राइटिंग, आवाज़ की, मेरा बोलने का तरीका, सब कुछ उन्होंने। और वो आज भी मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं बार बार उस वीडियो को बार बार देखती हूँ, कभी स्टेटस लगा देती हूँ। वो आज इतना ज़्यादा मैं मिस कर रही थी ना, उस टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को भी सपोर्ट किया था। और आज भी सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़िया हो रहा है ना। 3 दिन है, 3 दिन सबने इतने अच्छे टॉपिक बोले हैं और हैंड राइटिंग की सबकी साथ साथ में प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जो सबसे अच्छे हैं ना वो बच्चे बाहर निकल के आए और फॉरेन टूर, नेशनल टूर सब कुछ विन करिए। थैंक यू। हम अक्सर कहते हैं कि देव सर फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेंटली वो हमारे दिमाग में वास करते हैं। और आपने देखा ही है, जो भी बच्चा बोल के जा रहा है वो देव सर को याद कर रहा है, क्योंकि वो ये जो रास्ते हैं ये उन्होंने दिखाए हुए हैं और उन रास्तों पर ये बच्चे चल रहे हैं और आगे चलकर कुछ नए रास्ते जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट को मैं इन्वाइट करूंगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल। फर्स्टली मैं हमारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ देव सर ने शुरू की थी वो उनको कंटिन्यू रख रहे हैं, वहाँ पे छोड़ा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इस स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आकर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करके जाते हैं। ऑल थैंक्स टू दैट वन पर्सन। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा। ये सारे बच्चे वही हैं जिन्होंने इन बच्चों को सिखाया है और आज ये वहाँ उस मकाम तक पहुँच गए हैं कि अब ये इन बच्चों की तारीफ कर रहे हैं कि इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। पेरेंट्स भी बच्चों को बड़ा करते हैं, सिखाते हैं, और जब उनका टैलेंट सामने आता है फिर पेरेंट्स उनकी तारीफ करते हैं कि आप एक मुकाम तक हासिल
कर चुके हो। तो ये बच्चे भी वही हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया हुआ है और आपको भी तलाश रहे हैं और आपकी मेहनत जो है उसका फल आपको जरूर मिले। नेक्स्ट उमेश। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं मैनेजिंग कमेटी का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और आज मैं पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, सबको लगी थी कि मैं बेस्ट करूँ, कि मैं ही सबसे आगे जाऊँ, पर आपको ना एक चीज़ उसमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिजल्ट तो आएगा, विन भी करेंगे बच्चे, पर डेस्टिनी से पहले ये जो जर्नी है ना, इसको एंजॉय किया करो। सिर्फ इसी दौड़ में ना लगा रहा करो कि मैंने बेस्ट करना है करना है करना है। ये भी देखो कि आप जो कर रहे हो उससे पूरे एंजॉय, मतलब खुश होकर करो कि मैं एंजॉय भी करूँ, कि जीतोगे तो जीतना तो है बच्चे ने, पर वो जर्नी को भी आपको एंजॉय करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई स्ट्रेस लेके नहीं खेलना, मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, हंस के खेलो। और मेरा आज का टॉपिक भी ड्रीम्स पे था, तो मैं ड्रीम्स पे ही आपको एड्रेस करना चाहूँगा कि आपके ना सपनों में बहुत पावर होती है। आज आप भी किसी का ही सपना हो, सर का सपना था कि मैं बेस्ट स्पीकर बनाऊँ, बच्चों को अपने स्कूल के बेस्ट राइटर बनाऊँ, तो सर के ड्रीम में सर ने आप पे मेहनत लगाई थी। अब आपने रिजल्ट देना है कि हम बेस्ट स्पीकर थे, और सर का सपना पूरा करना है कि हर एक बच्चा आतंक पब्लिक स्कूल का बेस्ट स्पीकर और बेस्ट राइटर बने। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू नेक्स्ट फॉरन टूर विनर्स एंड नेशनल टूर विनर्स। थैंक यू वेरी मच। अब एक क्लैपिंग करनी है आपने जब मैं कहूंगा, और वो क्लैपिंग करनी है देव सर के लिए। जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे स्कूल को आगे लेके जा रहे हैं। जो रास्ते उन्होंने दिखाए हैं उन रास्तों पर हम चल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपको जिस तरह पार्टिसिपेट करते देखा, जिस तरह तुसी सारे अपने अपने सब्जेक्ट लैके जिस तरह तुसी इत्थे प्रेजेंट किया, ये प्रेजेंटेशन तुहाडी इस तरह की सी, असी आम करके कहा जाता भी बच्चे टीचरों तो सीखते, टीचरों को सीखते। जदों तुसी इस तरह बैठो ना, तो मैं लगता जिस तरह तुसी बच्चों तो सीख रहे। जदों बच्चे अपने सब्जेक्ट को लैके पूरी मास्टरी की तरह उन्होंने प्रेजेंट करते हैं, और जिस ढंग नाल वो प्रेजेंट करते हैं, ऐसो कि जिस तरह वो तुहाडे टीचर की तरह प्ले कर रहे हैं। असी एज ए स्टूडेंट की तरह जज के लिए बैठे कि जिस तरह उस तरह असी तुहाडे तो सीख रहे हैं। असी बहुत सारे बच्चे, मैं इस तरह कह सकता वा भी बहुत सारे बच्चों ने पूरी माहिरता नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਗੁਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ सब तो ज़्यादा धन्यवाद आ जिन्हों ने ये छोटे छोटे जिस तरह बूटे होंगे ने, इन्होंने बूटियां तुसी इस तरह उन्होंने ग्रो करना, उन्होंने जोड़े गुण जोड़े आ वो पास ऑन करना, वो टीचरों का भी योगदान के लिए मैं उन्होंने अति धन्यवादी हाँ। मोहित साहब, अंकिता जी, सत्कार साडे भैन जी, ते सामने बैठी सारे मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। आज देवदर साहब की लाइनों के मुताबिक कि नदियां तरते, झीलों तरते, डूंगे सागर तरते लोग ऐपर मन के विहड़े दे विच पैर कदे ना धरते लोग। कल जिन्ना चेर मैं उधरले पासे बैठा रहा, सुभाष सर जानते हैं कि एक नंबरों की खेड के उलझे रहे हैं कल, लेकिन जितना कुछ अज इधर बैठ के सीखा वा, ये वाकई एक निशाना बत्ते पल ने
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਪੁਲਾੜ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀ ਗੈਗਰਿਨ ਉਹ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 36 ਦੇ 36 ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। All are the winners now. आप लोग सारे इस तरह से अब विजेता हो क्योंकि आप सब अपने पेरेंट्स के दिल पे तो राज कर ही गए हो, उसके साथ साथ आपने पूरे स्कूल के टीचर्स की आप गुड बुक्स में आ गए हो। We know you all are the new guides for the young generation now. हमें सब कुछ पता है कि आपने आगे आने वाले समय में, आने वाले टाइम पीरियड में उस घड़ी की सुइयों को इस तरह से अपने मुताबिक घुमाना है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। आपके हौसले जो हैं बुलंद हो चुके हैं। That definitely you will reach to the heights. Definitely you will find your goals. ये हमारी ब्लेसिंग्स हमने स्टार्टिंग में दी थी आपको, लेकिन मुझे लगता है आज सुनने के बाद, आप सबको इतना अच्छा परफॉर्म करके देखने के बाद आज मन से सिर्फ यही निकल रहा है कि बच्चों आप लोगों ने जो किया है, जो हमारे आतम पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है और करोगे, वी नो यू विल बी द बेस्ट इन होल वर्ल्ड। आप लोग सारे बेस्ट हो।